दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में पंचायती राज विभाग में 8298 भर्ती आ रहा है, जिसको आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 12th पास पर यह भर्ती होगा। और इसका पद का जो नाम होगा वो लिपिक का होगा, क्लर्क का होगा, एलडीसी का होगा। इसमें सैलरी लगभग आपको 35,000 पर महीना दिया जाएगा और आपका उम्र भी 18 पूरा हो चुका है, तो आप इसको भर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी आपके लिए होगा, जो कि आप मात्र 12th पास पर अप्लाई करेंगे तो 8298 पद इसमें आना है। लेकिन यह भी आपको बता दें कि कुछ पद आ चुका है। इस पंचायती राज भर्ती के तहत हर जिले में भर्ती कराया जाएगा और लगभग 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है। तो आप लोग का पीटी मेंस दोनों लिया जाएगा, जो कि एक ही पेपर पर होगा, आसान होगा। और आपको बता दें, लेवल 2 का ये जॉब है और आपका ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा और मेंस में 5 गुना लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये बहुत ही खास बात होती है, आप लोग का कुछ इस प्रकार से सिलेबस भी रहने वाला है, लेकिन आपको हम कुछ अलग भी बताने वाले हैं कि आप लोग इस भर्ती का इंतजार करने के साथ साथ अभी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। भर्ती आ भी चुका है और आपको हम शुरुआत में ही बता दें कि अगर इस भर्ती का आप तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, जहां से रिजल्ट आपका हो जाए, पूरा कोर्स खत्म हो जाए, वो मात्र 399 में हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे हो रहा है, यानी कि एडमिशन ओपन है। और इस सभी जानकारी के लिए मतलब सब चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो उसका सिलेबस है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा फैसिलिटी के साथ और जबरदस्त तैयारी होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले लीजिए, या शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उस पर भी आपको इस तरह का पूरा पोस्टर दिख जाएगा। इससे आप एडमिशन खुद भी ले सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके, या आप कॉल करके जानकारी लेने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो अब चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि क्या कैसे है, क्या कैसे होना है, ताकि आपका सरकारी नौकरी में एक पकड़ बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा लगभग 8,000 पदों पर भर्तियां आनी है और आपको हम ये भी बताएं कि कुछ भर्ती इसका आ चुका है, वो आपके सामने है, जो कि आप लोग अप्लाई करना शुरू भी कर चुके हैं और अप्लाई कर भी रहे हैं। और इसी का आप लोग को एग्जाम देना है, इसी का तैयारी करना है और इस पोस्ट को हासिल करके ही रहना है। सिलेबस तो सबका समान होगा, लेकिन आराम से आप तैयारी करिएगा। और पंचायती राज विभाग में आप लोग पंचायत सचिव का पद जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी वैकेंसियों के बारे में हम पहले से आपको हम बताते थे कि वैकेंसी आने वाला है, 2-4 महीना पहले से ही हम बताते थे और ये भर्तियां आ चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये भर्तियां कैसे आई है, कैसे हम इसको भर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हैं तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ भी सब कुछ बढ़िया हो और आप अच्छे समझ पाए। यहां पे हम बात करने वाले हैं आपका बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा निकली भर्ती, जो कि आपका पद का नाम पंचायत सचिव का होगा और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे आप देखेंगे लेवल 3 का ये आपका जॉब होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 3532 पद निकाला गया है। जैसा कि आपको बताया कि 8,000 लगभग पद इसमें आना था, जिसमें से 3532 पद आ चुका है और बचा हुआ पद आने वाला है। तो इसको तो अप्लाई करना ही है आप लोग, क्योंकि मात्र 100 रुपया में आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जो आएगा ना फॉर्म, उसका भी इंफॉर्मेशन आप लोग को हम दे देंगे। बस जुड़े रहिएगा आप लोग, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिएगा। हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम सब अपडेट भेज देते हैं। आप हमसे वहां पे बातचीत भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आनंद स्टडी ऑनलाइन का मतलब आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, टेलीग्राम के सर्च बटन पे जाइए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, अपडेट रहने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और 3532 पद जो आया हुआ है, बाकी पद भी आएगा तो उसके बारे में हम बता देंगे। अब यहां पे बात कर लें कि जो पद आया हुआ है ये पंचायती राज का पद है, अब इसको भरना जरूरी है। तो इसके बारे में सब कुछ जानना भी जरूरी है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्म डिटेल है, क्या एज लिमिट है, ये सब। और आपको हम ये भी बताएं कि फॉर्म भराना शुरू है, आवेदन हो रहा है। आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यूपी, छत्तीसगढ़ है ना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी आप हैं, बिहार से, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मात्र 100 रुपया में भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। अब इस भर्तियां में मतलब कि जैसे कि आपको बताया कि भर्ती आ चुका है, तो बीएसएससी के द्वारा बहुत सारा भर्ती निकाला गया है। उसमें आपका एक पद जो है वो पंचायत सचिव का है, जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया। तो ये समझिएगा जरूर। और उसमें बहुत सारा पद है, लेकिन ये पद काफी अच्छा भी है और आसानी से आप लोग को मिल भी जाना है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, मतलब कि स्किल भी बहुत ज्यादा इसमें डिमांड नहीं है, ठीक है। 15 अक्टूबर से ही फॉर्म भरा रहा है दोस्त, याद रखिएगा। 15 अक्टूबर 2025 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू है और लगभग 25 नवंबर तक, कब तक? 25 नवंबर, मतलब बस कुछ ही दिन बाकी है। 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और यहां
पे सभी डेट्स आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे आवेदन करने का जो अंतिम तिथि होगा, मतलब सबमिट करने का, वो 27 तारीख होगा। तो 25 के पहले आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, नहीं तो साइबर स्लो हो जाता है, यानी कि आपका जो होता है ना करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो पाए, कुछ सबमिट नहीं हो पाए। तो 25 तारीख से पहले आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर देंगे, जो कि आपका पंचायत सचिव का पोस्ट होगा। अब यहां पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। हम स्पेशल बता रहे हैं पंचायत सचिव के लिए, इसका मतलब है ये पोस्ट भी खास है, इसमें काम भी आपको अच्छा मिलेगा। ना ही इसमें दौड़ है, ना फिजिकल है, ना ऊंचाई है, ना हाई जंप है, ना लॉन्ग जंप है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई के दम पर आप इस नौकरी को ले सकते हैं। तो जितना हो सके खुद भी इसके बारे में जाने और लोगों को भी बताएं, मतलब कुछ शेयर भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे, शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। अब यहां बात करते हैं 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि आप अगर मात्र 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। और अगर साथ में आपका कंप्यूटर का आपको ज्ञान है, संगणक यानी कंप्यूटर का ज्ञान है आपको, तो अच्छा है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो ज्यादा अच्छा होगा, यहां पे कहा गया। ठीक है, अब यहां बात कर ले आपका पद का नाम क्या है, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायत सचिव का पद का नाम हो जाएगा। इंटरमीडिएट इसमें मांगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात यहां पे कहा गया है कि डिपार्टमेंट आपको हम बता ही दिए, 3532 पद है, लगभग आधा पद इसमें निकाल दिया गया, और जो बचा हुआ पद है जल्द आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, इसको भी अप्लाई कर दीजिए। अगर सिलेबस आप इसका समझ जाते हैं तो वैकेंसी आपके हाथ में होगा, और आपका तैयारी भी अच्छे से हम लोग करवा देंगे। सब व्यवस्था हमारे पास है, यानी कि कहीं और जाने का आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। बुक से लेकर के, है ना, आपका जो भी क्लास वगैरह होगा, इंफॉर्मेशन होगा, डिटेल होगा, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोग हमसे हमेशा जुड़े भी रहते हैं और लाइक भी कर दिया करते हैं वीडियो को। ठीक है, अब एज लिमिट का बात कर लें तो आपको हम बताएं 18 साल अगर आपका पूरा हो चुका है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th अगर पास कर चुके हैं तो। अब यहां पे मेल के लिए आपका 1837 है, 1840 आपका जनरल फीमेल के लिए है, मतलब ईडब्ल्यूएससी फीमेल हो जाएगी इसमें, और बीसी के लिए 1840, मतलब 18 से लेकर के 40 साल तक के युवा इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी मात्र 100 रुपए में कर सकते हैं, है ना। बाकी छूट वगैरह जो मिलता है पीएच कैंडिडेट को, यहां पे लिखा गया है। अब यहां आप देखेंगे मात्र 100 रुपया में इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट जितने भी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं, एससी हैं, सब लोग 100 रुपया में। और यहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स इस वैकेंसी में लगने वाला है वो आपके सामने लिखा गया है। वही आधार कार्ड, वही आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपका ब्लॉक से बन जाता है, आपके नजदीकी ब्लॉक में बन जाता है, जाकर के बनवा लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो चालू है वही दीजिएगा। आधार कार्ड हो गया, 12th का आपका मार्कशीट वगैरह लग जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, ये सब आपका जो और वैकेंसी में मांगा जाता है वो लग जाएगा। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी को वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं। वेबसाइट आप पूछेंगे कहां पे अप्लाई करेंगे, तो आप लोग bssc.bihar.gov.in पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव बन सकते हैं। गांव देहात का जॉब है, बढ़िया सा काम मिलेगा, पहचान भी आपके साथ रहेगा, और सैलरी भी अच्छा खासा, सरकारी नौकरी आपका होगा। तो इससे अच्छा मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अब इसका सिलेबस क्या क्या है वो हम बात करते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना है वो यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में लिख दिए हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, या आप लोग साइबर कैफे में जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है। कि सबसे पहले तो आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे जो कि बीएसएससी के द्वारा निकाला गया। बीएसएससी जो आपका आयोग है, जो संस्था है, इसके द्वारा अलग अलग बहुत सारी वैकेंसियां बहुत सारे विभाग में निकाली गई है, जो कि लगभग 23,000 के लगभग में है। इसमें से 3532 पद जो है वो आपका पंचायत सचिव के लिए, और ये विभाग आपका खास है, बिहार पंचायती राज विभाग है। ठीक है, तो इसलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं ताकि ये भी आप आराम से इसको समझ सकें, क्योंकि जब वैकेंसियां एक साथ बहुत सारी निकल जाती है तो ये कंफ्यूजन होता है कि इस विभाग का वैकेंसी कहां निकलेगा, फिर से निकलेगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसी में इंक्लूड करके दिया गया है, और वो भी 3532 पद दिया गया है, मतलब और भी पद इसमें आना है, और भी पोस्ट आना है, जो कि आप भविष्य में इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तैयारी करिए, अभी इसको निकालिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये पूरा चीज समझना चाहिए आपको, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस होगा, क्योंकि 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा तो बोला है मेंस भी लेंगे। तो 40,000 क्या सब मिला करके हमको लगता है कि 30 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मात्र 100 रुपया में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, सब कोई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, और जिस भी, जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी निकला गया है अलग अलग विभाग में, तो जिसमें स्किल टेस्ट है, स्किल होगा, वो नहीं है तो नहीं होगा आप लोग का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, और नंबर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा, और आपका नाम उसमें तब होगा जब आप इसका पढ़ाई करेंगे, मतलब सिलेबस के अनुसार आप पढ़ेंगे। अब बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायत सचिव के लिए क्या सिलेबस होगा वो तो हम बताते ही हैं। सबसे पहले आपको हम क्लास के बारे में बताते हैं, जो कि इसका खास क्लास है, जो कि बीएसएससी का पूरे सिलेबस पर
यानी कि जो आपका सिलेबस है ना इसका, या किसी वैकेंसी उसमें जो भी वैकेंसी निकाला गया है, सबका सिलेबस पीटी मेंस का समान होने वाला है। इसका मतलब कि आप तैयारी करेंगे और किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस में इसको भले ही आप रख सकते हैं, सब कोई रखेगा, फर्स्ट में रखेगा, सेकंड में रखेगा, जरूर रखेगा इसको। इसीलिए आपको बता दें कि हमारा जो शिक्षा पथ एप्लीकेशन ऐप पे क्लास चलता है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पे। ये आपको पोस्टर दिख रहा होगा और इस पोस्टर में सभी जानकारियां भी लिखी गई है, आप इसको देखकर समझ भी सकते हैं। मात्र 399 रुपए में आपका पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा, वो भी 2 से 3 महीने में, और अच्छे से पढ़ा करके स्टेप बाय स्टेप जो भी क्लास का शेड्यूल है, जो भी आपका सिलेबस है, जो पॉइंट्स है, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके टॉपिक्स है, वो सभी कवर कराए जाएंगे और वो सब में से अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। अगर आप इस भर्ती को भरने वाले हैं तो ये समझना और जानना और इसमें ज्वाइन करना, यानी कि क्लास को ज्वाइन करना जरूरी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया हुआ, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मोबाइल में लीजिए और वहां पे जाकर के आप उसमें जब अंदर जाइएगा, लॉगिन करिएगा, तो आपको दिख जाएगा इस तरह का मतलब पोस्टर दिख जाएगा। इस पे आप जाकर के खुद भी बाय नाउ कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन आपको है कि हो रहा है कि नहीं एडमिशन हो पा रहा है, कैसे एडमिशन समझ में नहीं आ रहा है, और भी हमको जानकारी लेना है, इंक्वायरी लेना है, तो इंक्वायरी के लिए नंबर आपको आपके पास दिया गया है, इस पे कॉल करके मैसेज करके आप जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाइए। और वहां पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द शुरू होने वाला है, वो आप लोग के लिए बहुत खास होगा और मजा आएगा पढ़ने में। वैसा पढ़ाई आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है एग्जाम में, आप जल्दी से पढ़ाई कर लें, एग्जाम होगा, आपका नाम उसमें जरूर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो नंबर पे कॉल जरूर करके एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं, इस बार सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इतना काम जरूर करना चाहिए। अब पंचायत सचिव का अगर सिलेबस का हम बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस इसमें दिया गया है। इसका सिलेबस आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके सिलेबस में कहा गया है कि आपका परिणाम जो है, मतलब आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें समानीकरण का भी प्रक्रिया अपनाया जाएगा और लगभग 5 गुना स्टूडेंट का सीट जितना भी निकला हुआ है, उसका 5 गुना लोग को आप लोग का मेंस में यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ठीक ठाक संख्या है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगा। बाकी यहां पे अगर सब्जेक्ट का बात कर लें तो मानसिक क्षमता जांच, यानी कि आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपका आने वाला है। रीजनिंग से सामान्य विज्ञान और गणित, यानी कि आपका साइंस से भी क्वेश्चन आएगा और मैथ से भी आपका क्वेश्चन आएगा। और ये दोनों से मिला करके 25-25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आपका साइंस से और 25 क्वेश्चन आपका मैथ से आने वाला है। और बाकी बचे आपका समान अध्ययन, इससे आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 आपका रीजनिंग से भी आने वाला है। तो 50 ये दोनों को मिला के 50 और 50, यानी कि लगभग आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि आपका सेम सिलेबस होगा। और आपको बता दें कि बीएसएससी के द्वारा जो भी पद निकाला गया है, उसका सिलेबस एकदम सेम है सबका। इसीलिए आपको एडमिशन, कोई भी पोस्ट आप अप्लाई किए हैं तो आपको एडमिशन हमारे बैच में ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे सेम सिलेबस पर पढ़ाया होगा। जो सिलेबस आपके सामने दिया गया है और जो पूछा जाएगा वही सिलेबस पर पढ़ाया होगा। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अच्छे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं और आपको मजा भी आने वाला है। आराम से मोबाइल में आप पढ़िएगा। और कितना में, तो मात्र 399, इससे कम फी आपको पूरे बिहार में कोई नहीं करेगा। और इतना अच्छा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा सुविधा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर भी आपके सामने दिया हुआ है। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये खास होता है, यानी कि कितना हो गया आपका, लगभग 135 मिनट का समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये बहुत खास है, क्योंकि इसी के अंदर में आप लोग को पूरा क्वेश्चन को हल करना है, 150 क्वेश्चन को बनाना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4 अंक आपको एक नंबर के लिए दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग सही करिएगा तो उसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा और लगभग 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, मतलब 4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से आपको हम इसको समझा दिए। यहाँ पे -1 आपका किया जाएगा, एक नंबर ये क्वेश्चन गलती करिएगा तो। अब बात कर लें आपका यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जैसे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला, दिव्यांग जो भी हैं, वो सभी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है पहले, कि कम से कम इतना नंबर तो आप लोग को लाना ही है। तो जो भी आपका कैटेगरी है आप देख लेंगे, इतना परसेंटेज में नंबर तो आपको लाना होगा, नहीं तो आप पास ही नहीं होंगे। लेकिन इसमें कट ऑफ पे कोई भी चीज डिसाइड होता है, मतलब कि आप लोग का कट ऑफ बनेगा और लगभग कट ऑफ, जैसे कि 150 क्वेश्चन है ना, तो करीब करीब आप लोग को 115 हो गया, 125 हो गया, इतना तक आप लोग को कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट आप लोग का बनने वाला है। आप पूछेंगे और भी डिटेल क्या है, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, ऑफिशियली क्या कहा गया है, तो आपके सामने में लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा, जो पीटी परीक्षा, मतलब पहला जो परीक्षा होगा, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम ही होना है, उसके बाद मेंस होगा 3-4 महीना के बाद। तो पीटी सबसे पहले होगा और पीटी का जो सिलेबस है वो तो आपको बता दिए ऊपर जो है। और वहां से कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आसपास के वातावरण से क्वेश्चन, दिन प्रतिदिन की घटना से, करंट अफेयर्स भी आपका उसमें इंक्लूड है, जीके में आप ध्यान रखिएगा, है ना, वो सब जानकारी आपको यहाँ पे लेना है। और ये सभी चीज हिंदी में हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी चीज भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, है ना, आपका सामान्य विज्ञान गणित में से कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा टॉपिक होगा, ये सब ऑफिशियली बता दिया गया है। लेकिन आप लोग को जो जनरल कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, सभी एग्जाम्स
एग्जाम्स में लगभग सेम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग को बैच अगर ज्वाइन कर लेते हैं आप, तो वहां पे ये सब देखना, समझना, जानना जरूरी नहीं है। सब कुछ वहां पे अच्छे से टीचर आपको पढ़ाएंगे, बस जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से याद कर लेना, नोट्स बना के तैयार रखना है और एग्जाम दिन एग्जाम देने चले जाना है एडमिट कार्ड निकाल करके, ठीक है, बस काम हो जाएगा। और यहाँ पे आपका दिया गया ऑफिशियली भी है ना, जो आपका वेबसाइट है, यही वेबसाइट आपका, यहीं पे आप फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई सूचना आएगा तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया कि बीएसएससी के द्वारा जो अनेकों पद पे वैकेंसियां निकाली गई है, लगभग 23,000 पद निकाला गया है, उसमें से आपका यहाँ पे पंचायत सचिव का जो पद है उसमें 3532 बहाली जो निकाला गया है, इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताया, अच्छे समझाए और आपको यह भी बताया कि जो वैकेंसी आना था इसमें और भी 8,000, वो और भी आएगा, लेकिन अभी आ चुका है, इसको भी समझना जरूरी था और ये आप लोगों ने अच्छे से समझा। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। करना क्या है, तो फॉर्म को भरना है जाकर के और फॉर्म भरने के बाद एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाई भी शुरू कर देना है हमारे बैच में जाकर के और बढ़िया से पढ़ना है। मात्र 399 रुपए लेंगे, लेकिन पूरा आपको कंटेंट दिया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। खास ध्यान ये रखा जाता है कि अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा आपको कवर भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, या एडमिशन संबंधित डाउट है तो आपके सामने नंबर भी दिया गया है, इस पे कॉल करके आप जानकारी भी ले लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी बात आपको हम बताए समझ में आपको आ चुका होगा। तो आप अगर समझ चुके हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी कुछ लोग समझ जाएं और जल्दी से सरकारी नौकरी के दौड़ में आगे निकले और सरकारी नौकरी प्राप्त करें और आराम से अपना जीवन यापन करें, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है और हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है फ्री का, उसको ज्वाइन करके रखना पड़ता है। सब चीज आपके पास आसानी से पहुंचते रहता है, इंफॉर्मेशन हो या अपडेट्स हो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।